हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेमेस्टर 1 IRC 1 पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है, आज पेपर हुआ था उन लोगों का। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने पेपर किस रूप में लिख कर के आया, क्या आप लोगों का जो आंसर होना चाहिए था उसी प्रकार से लिखे हो या कुछ गलत लिख कर के आए हो। ठीक है, और अगर स्टूडेंट्स ने गलत लिख कर के आया तो क्या उसको दिक्कत होगा या फिर दिक्कत नहीं होगा, और क्या ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ सिलेबस है या सिलेबस के अंदर से पूछा गया है, इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने लिखा है तो आपको यहाँ से देखने के बाद पता चल जाएगा कि आप पास हो जाओगे या प्रमोट हो जाओगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो ये है 22 से 26 सेशन वालों का, टाइम 3 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 75 होते हैं। ठीक है, 25 नंबर आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि 5 नंबर जो होता है वो एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी 5 मार्क्स का एक नंबर का रहता है। ठीक है, जो कि आप लोग को एक लाइन में जवाब देना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय विचार दिया। तो इसका जो आंसर होगा ना वो रिपब्लिक होगा। ठीक है, अगर गलत आप लोगों ने लिखा है तो मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या कैसे क्या आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो पहले आंसर देख लो, प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय का विचार दिया था, तो इसका आंसर होगा रिपब्लिक। ठीक है, क्या होगा, रिपब्लिक होगा। उसके बाद देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। बी में है कि भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन होगा। ठीक है, अब सी में देखो, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। अब ये एक लाइन में लिखना, अगर कोई सोच रहे हो कि 3-4 लाइन में लिखना, नहीं, बिल्कुल 1 मार्क्स का है, 1 लाइन में। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो देखो दबाव समूह, तो दबाव समूह क्या होता है पता है, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को जो ऊंचा करता है ना, ऊंचा करने की जिसमें बात किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दबाव समूह ना, सॉरी दोस्तों, दबाव समूह। देखो दबाव समूह किसे कहते हैं, कोई समूह जो जनता के हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालता है। ठीक है, कोई भी ऐसा समूह जो जनता के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालती है उसे हम दबाव समूह कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है दबाव समूह किसे कहते हैं, जो सरकार पर दबाव डालते हैं उसे हम दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लिखें थोड़ा, अब कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखें, लेकिन आपका भी अर्थ यही है तो भी नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, अब डी देखो, राजनीतिक सिद्धांत की एक परिभाषा दीजिए। अब राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो देखो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना है ना। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या है, जनता के सामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है जो राजनीतिक से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत मतलब जो राजनीतिक से संबंधित है, या तो फिर ऐसे भी हो सकता है विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, मतलब राजनीतिक सिद्धांत का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बस आप लोग का आंसर अगर इस टाइप से मिलता जुलता है, असामाजिक व आर्थिक स्तर को ऊंचा करना, या राजनीतिक से संबंधित, या तो विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, या राजनीतिक का अध्ययन करना, ठीक है, तो भी आपका नंबर मिल सकता है। नेक्स्ट ई, संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। देखो संप्रभुता का मतलब होता है राज्यों का सर्वोच्च सत्ता, यानी देश का सर्वोच्च सत्ता, उच्च सत्ता, उच्च शासन। ठीक है, इस प्रकार से अगर लिखें तो भी आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका सही हुआ तो कैसे आप पास हो जाओगे या प्रमोट होगे, या तो फिर अगर आपको गलत हो गया तो आपका रिजल्ट कैसा बनेगा। ठीक है, आखिर अगर आप लोगों का सारा सही हो गया तब तो पास होंगे, लेकिन जो सारा सही नहीं कर पाए उनका क्या दिक्कत होगा वो मैं बताऊँगा। ठीक है, देखो अब 55 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब वही जो आप लोगों ने राजनीति के बारे में पढ़ के गए होंगे, अगर वो भी आंसर डालें तो वही आंसर इसमें भी आएगा। ठीक है, आप लोग सिद्धांत इसमें जोड़ दिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व या राजनीतिक वो बात एक ही पढ़ते हैं, तो अगर राजनीतिक वाले इसमें लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत पर प्रकाश डालें। यहाँ पे अगर आप संप्रभुता किसे कहते हैं इसका भी डेफिनेशन लिखें तब भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, देखो इनमें से कोई आपको 4 बनाना था। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसमें आप लोग राजनीति के बारे में बता दिए तब भी चलेगा, नंबर तो मिलना ही मिलना है। फुल नहीं मिलेगा बट मिलेगा। संप्रभुता को परिभाषित कीजिए। अगर आप संप्रभुता को परिभाषित किए हैं और इसका लक्षण बताएं, कुछ भी विशेषता बताएं तब भी नंबर मिल सकते हैं। नेक्स्ट है समानता को परिभाषित कीजिए। ये जो समानता है ना, ये आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया। क्यों आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया उसमें मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका सिलेबस यहाँ पे क्या है, समानता के बारे में पूछा गया है ना। देखो यहाँ पे ये इसका सिलेबस, जरा देखो समानता कहाँ पे दिया गया, कहीं भी समानता से रिलेटेड सिलेबस में नहीं है, और ये आउट ऑफ सिलेबस। आखिर देखो समानता इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है, मैं जानता हूँ, लेकिन समानता टॉपिक्स यहाँ पे नहीं दिख रहा। देखो कहीं भी दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बस इतना ही हमें टॉपिक्स दिया गया था, सिलेबस दिया गया था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो ये देख लिया समानता के बारे में आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्याय से आप क्या समझते हैं। न्याय से आप क्या समझते हो, तो न्याय के बारे में आप लोगों ने बताया होंगे, न्याय के विभिन्न रूप मतलब विभिन्न प्रकार, यही सब चीज़ें। ठीक है,
स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दें, ये क्वेश्चन है। राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, नहीं राजनीतिक वाला भी अगर कोई मिला जुला के लिखा है तभी मिलने के चांसेस है, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा दें। अब देखो यहीं पे स्टूडेंट लोग फंसे होंगे, जब आप लोग विद्या के से पढ़ कर गए होंगे या तो फिर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था वहाँ पे था प्रजातंत्र, क्या था प्रजातंत्र, और यहाँ पे दे दिया लोकतंत्र। तो प्रजातंत्र बोलो या तो फिर लोकतंत्र बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप लोगों को बस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। बाकी अगर देखो अगर क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन प्रजातंत्र और ये लोकतंत्र जो दिख रहे हैं ना वो दोनों एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर प्रजातंत्र में के बारे में अगर लोकतंत्र में घुसा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही है, लोकतंत्र बोलो चाहे प्रजातंत्र बोलो। तो आप लोग जो प्रजातंत्र वाला पढ़ के गए तो वही लोकतंत्र है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका 5 को जो दिया रहता था एक नंबर का वो अगर गलत हो गया सारा, तो क्या कोई टेंशन लेने वाली बात है? तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो जब इसके पहले सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता था, जैसे आप लोग का अभी 4 साल का हो गया, जो 3 साल वालों का होता था उन लोग का जब एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें 20-20 को 10-10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाता था, 10-10 MCQ क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स लोग 10 का 10 MCQ क्वेश्चन गलत करके आ जाते थे, फिर भी वो पास हो जाते थे। तो देखो ये मायने नहीं रखता कि मैंने 5 MCQ क्वेश्चन गलत कर दिया तो मेरा नंबर बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप 5 MCQ क्वेश्चन गलत किए तो 5 ही नंबर कटेगा ना, बाकी आगे आपको कुछ ना कुछ तो लिखे होंगे। जो लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ तो आप लोग अटपटांग ही क्यों ना लेकिन लिखे जरूर होंगे, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा आपको। तो अगर किसी का ये 5 का 5 MCQ क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो था 1 नंबर अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखो अब टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं, और अगर सोच रहे हो इसके चक्कर में प्रमोट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगले बार से आपको अच्छे से तैयारी करना है। अब आगे देखो अगर टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आपने लिखा है तो कुछ ना कुछ नंबर तो जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर खाली छोड़ दिया है तो आप प्रमोट हो सकते हैं, बट आपने कुछ ना कुछ उसके बारे में लिखे हैं तो पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने अगर पेज भरा है कुछ ना कुछ लिखे हैं तो पेज चांसेस बढ़ जाता है पास होने का। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं उसके बारे में तो प्रमोट होने से आपको शायद कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों। ये आप सभी को बताना था। बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप सभी को दिक्कत को प्रॉब्लम को देखते हुए मैं अगला वीडियो भी लाऊंगा और आगे का मैं भी और भी तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोगों को जुड़े रहना, हमसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।